बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि खौफजदा इमरान खान के NRO के लिए बाकायदा तरले हाथ पैर जोड़ के बांगा देंदा फिरदा है, लेकिन स्टैबलिशमेंट जो है उन्हें पाइन कन्न भी बंद कर ले, मुंह भी परले पासे कर लिया। मतलब साफ जवाब, ठीक है। ये मामला जो है ये क्यों है, ये क्या बात मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान अहमद खान ने सब खौफजदा हैं, और वो खौफजदा किस वजह से हैं। आज उन्होंने मीडिया से टॉक किया और मीडिया टॉक के दौरान जेड़ी उस भाई दे कोलों क्या कहते हैं वड्डियां उसने अपनी तरफ से अरस्तूपन दिखाने की कोशिश की है, वो सर मतलब है कि हासे भी आते हैं और दुख भी होता है कि यार हमने अगर इमरान खान, वैसे तो मुझे यकीन है इस बात का कि इमरान खान आवाम की जड़ों में से नहीं आए, आवाम में से निकल कर सामने नहीं आए, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं मेरे पास जो मैं आपको रेफरेंस के तौर पे दे सकता हूँ। लेकिन यह है कि अफसोस होता है इस बात का कि इमरान खान जो हैं वो 80-75 साल लीडरशिप पैदा की यार, जिसको आईने पाकिस्तान जो है उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है, जिसको इस बात का पता ही नहीं है कि आइन क्या होता है। ये बंदा हमारे मुल्क को आगे लेके जाएगा। ये बंदा जो है वो यानी कोई आइन की पासदारी की गल ये अगर आइन नहीं पे मानता फिर इंसानी को फिर केड़ा आजम स्वाती दे नाल जेड़ा भी कोई आप समझते हैं कि भैड़ा सलूक हो रहा है, जो खान साहब कहते हैं अगर भैड़ा सलूक हो रहा है, अगर हो रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि खान साहब और उसके हमनवा जितने हैं वो सारे दे सारे जो है भाई वो बाकायदा तौर पर बहुत बड़े झूठे ने, आज तक बहुत ज्यादा झूठे साबित हुए हैं। इसलिए मुझे उनके क्लेम पर कि आजम स्वाति के साथ तशद्दुद हुआ, उसको नंगा किया गया, वो पता नहीं नंगा किया कि नहीं किया, लेकिन ए भाई जो ना इमरान खान 75 साल के बाबे रोजाना नंगा कर खिला रहा उसने चौंक च नंगा कर देंदा है। तो वो जो है वो मतलब है कि फिर अगर ऐसा हुआ है फर्ज करते हैं तो सर फिर आप अगर आईने पाकिस्तान को नहीं मानते तो फिर इंसानी हकूक भी नहीं होते ना, फिर तो जंगल का कानून होता है और जंगल के कानून में ताकतवर नहीं डाढ़िया का सत्ता भी 100 होंगे भाई, तो फिर डाढ़े का सत्ता भी 100 चल रहा पे फिर चीका कली मार दे, ठीक है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने आज एक बात की और मैं मतलब यानी इस बात पर पहले भी तिलमिलाता हूं, लेकिन आज मैंने बहुत ही वट चढ़िया कि भाई को कोई थोड़ा जहा ख्याल ही नहीं आ रहा। कहते हैं जनाब कौमी सलामती के अदारे जो है ना वो इंटरवीन करें और इलेक्शन करवाएं, ठीक है। सवाल किया रिपोर्टर ने कि सर आइन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि कौमी सलामती के अदारे जो हैं वो सियासत में आ सकें। तो अगो इतनी यानी ढटाई के साथ झूठ बोलते हुए फरमाते हैं कि जनाब ये बताएं कि आइन में कहां लिखा हुआ है कि आप सिंध हाउस के अंदर 20 करोड़ रुपए में अरकान असम्बली खरीदते फिरे। भाई ने पहले ये दसो किन्ने 20 करोड़ दिता ते किन्ने लिता, पहले तो ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करें। आप कोई चेक दिखाएं, आप कोई ब्रीफ केस दिखाएं, आप कोई बात ऐसी बताएं कि ये वाकया यहां पर हुआ और कोई बंदा सामने लेकर आए। आप ही भाई ने इल्जाम लाते ने, आप ही उसकी तहकीक कर लेंगे ने और आप ही फैसला सुना देंगे ने। यानी इन्होंने अपने आप को चंगेज खान समझा हुआ है, ये अकबर आजम तो भी भाई अगे लंगे पे ने, ठीक है। इनके नजदीक कोई कानून कोई इल्जाम उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब अगर नवाज शरीफ की बेटी बरी हो जाए, ठीक है, तो वो भाई NRO है, तो जेड़ा तू तरले पांदा फिरना है। ये जो आप जा के ये जो कह रहे हैं बार बार तरले, आरफ अलवी साहब के जरिए तरले डाल रहे, खुद इन्होंने कहा जनाब आरफ अलवी के जरिए हमारी मुज़ाकरात जारी हैं। वो सदर पाकिस्तान सियासत च नहीं बढ़ सकता, ठीक है, आप उसको सियासत में लेकर आए हुए हैं और आइन कहता नहीं आ सकता। अच्छा अब ना आप आइन मानते हैं ना सदर साडा हो जाए जो आइन मानता है, वो जाहिर है आपकी पार्टी से आए हुए। तो ये आइन से बालातर जो पार्टी है ना पाइन, जो अपने आप को आइन से अलग समझती हैं, जो समझती हैं आइन कुछ नहीं है, कागजों का टुकड़ा है, ये उठा के पीछे फेंक दे। मैं आपसे अर्ज करूं कि मियां नवाज शरीफ जब तक एस्टेब्लिशमेंट के पैरोकार थे ना, वो भी आइन को कुछ नहीं समझते थे और उनका भी यही रवैया हुआ करता था। ये 90s की पॉलिटिक्स आप उठा के देख ले, सारी मियाँ साहब दी ऐसे तरह भरी पई, लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं यार आईने पाकिस्तान अहम चीज़ है, उसके बगैर नहीं आगे बढ़ा जा सकता।
वोट को इज्जत दो का नारा उन्होंने आइन चो कढ़िया पाइन। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो है ना वो बड़े इस हवाले से क्लियर कट हो गए सामने आए ने, दावत दे रहे हैं यार, देखिए कौमी सलामती के इदारों को दावत दे रहे हैं कि तुसी आइन शिकनी करो। और कोई आइंदा आर्टिकल नहीं लगता, कोई अदारा देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सोच रहा है, कोई पार्लियामेंटेरियन देख रहा है, कोई करारदाद जमा करा सकता है, कोई किसी जगह पे ला सकता है, कोई MNA कौमी असम्बली में बात कि बाऊ जी वो आइन तोड़न दी रोज दावतां दे रहा है एक सियासतदान, कोई इनू फा पाने वाला कोई नहीं, कोई इहदे मूंह नूं छिक्कू नहीं पांदा। आईने पाकिस्तान को तोड़ना है तो उन्होंने यूं समझ लिया है जिस तरह कोई सिग्नल तोड़ना, यानी आम आदमी मोटरसाइकिल वाला गड्डी वाला बेचारा सिग्नल नहीं तोड़ता लाहौर च, इस तरह 500 रुपये का जुर्माना हो जाता भाई ना, घर आ जाती चीट। ऐस तो नहीं, मैं मतलब वैसे तो तोड़ लेंदे मुंडे, लेकिन वो आ जाता ना फिर जिसले जुर्माना घर, फिर अब्बा को डंडा फड़ लेंदा कि तू है की करदा फिरना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इहदे कोई नहीं भाइन, इहदा कोई नहीं अब्बा, इन्हों नहीं कोई वड्डा समझाने वाला कि बहु आइन सब तो अहम चीज़ होती। तो इसके ऊपर वो बाकायदा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा जोर इस बात के ऊपर। अच्छा, फिर वो जो मैंने आपसे कहा कि जनाब ये मैं नहीं समझता कि ये अवाम में से निकले हुए, तो ये बात मैंने 2 वजूहात की बिना पर की। देखिए ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं अगर आप समझें तो मैं लेकिन अपने जो अल्फाज कहता हूँ ना भाई उत्ते पहरा देना चाहता। अगर मैं उन अल्फाज को जस्टिफाई नहीं कर सकता तो मुझे माजरत करनी चाहिए, लेकिन मैं चूँकि समझता हूँ मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको उसके हक़ में 2 दलीलें देने लगा हूँ इस वक्त। एक दलील ये है कि हजूर ये भाई साहब जो है ना इनको जनरल हमीद को लैके था फिरया सी, और ये जो ईदी साहब थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत फरमाए, बड़े ही मेरे नज़दीक वो नेक आदमी थे। और पाकिस्तान में जो हमारी ज़िंदगी के अंदर नेक हस्तियाँ गुजरी हैं वो मेरा ख्याल है ईदी साहब का उनमें नंबर 1 पे शुमार होता है। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह पाक जानता है कौन कितना नेक है कौन कितना बद है। मैं तो इंसानी तकाज़ों के मुताबिक जो देख सकता हूँ, जितनी एक इंसानी अकल हो सकती है या मेरी जिन्नी को हो सकती है, मैं तो तकाज़े ना गल कर रहे हैं। तो उनके पास जनरल हमीद को लेके गए थे इनको कि बेनज़ीर इल्ज़ाम ला दे ताकि इमरान खान की जगह बने, ठीक है। फिर जनाब जनरल पाशा साहब, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारे इतराफ़ात, फिर जनरल बाजवा के अपने इतराफ़ के असी किवें लिया किवें चलाया, तो ये सारा देखा जाए तो ये भाइन अवाम चो नहीं आए। एक बात ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि जनाब खुर्शीद शाह साहब बड़े एक सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़े अच्छे इंसान। उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है सर, और उस इंटरव्यू को आप सुन लें। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम गए अमेरिका के दौरे के ऊपर, और वहाँ पर बुश सीनियर की हुकूमत थी, और बुश सीनियर ने यह कहा कि हाउ इज़ इमरान खान, उसका ख्याल रखो वो हमारा बच्चा है जी। अच्छा, अब ये वो बात कह रहे हैं कौन? खुर्शीद शाह साहब। वो कहते हैं जनाब है कल रिकॉर्ड दे मौजूद है, वो गवाही दे रहे हैं इस बात की। इसको कंट्राडिक्ट नहीं किया किसी ने, ना व्हाइट हाउस ने कंट्राडिक्ट किया, ना इमरान खान ने किया। दूसरी बात यह है कि जनाब जिस वक्त खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको 2 लोगों के बयान ज़हन में आने चाहिए। एक डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, उन्होंने क्या कहा था इमरान खान के बारे में, और दूसरे जो थे वो कीम सईद साहब की किताब है, वो भी देख ले। तो इसलिए मैं कहता हूं कि खान साहब अवाम में से नहीं आए। अवामी बंदा जो होता है, जो अवाम में से निकल गया होता है, जिन्हें अवाम तो वोट लेते होते हैं, या जिसने अवाम के पास जाना होता है, बाबूजी वो आइन से नहीं हट सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं आइन से हटूंगा तो मैं अवाम ही चीज़ें, मतलब अवाम तो फिर डिस्कनेक्ट हो गई ना रियासती अमूर से। ये आइन है जो जोड़ता है अवाम को और रियासत को, वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो ये बात नहीं कर सकता। तो वो भाइन नहीं आए ना, पहले भी कभी अवाम के जरिए नहीं आए, वो हुण भी अवाम के जरिए नहीं आना चाहते। लिहाजा वो बार बार कहते हैं कौमी सलामती के इदारे हैं, फिर कहते हैं नवाज शरीफ जनाब उल्टा लटक जाएगा पर इलेक्शन नहीं कराएगा। बहु तेरे बारी उल्टा लटकन थी। अच्छा, अब जराए से जो मैं खबर आपको देने लगा हूँ वो ये है कि सर के भाइन ना असल में तरले डाल रहे हैं कि मुझे NRO दे दें, ठीक है। और ये तरले डालने के लिए उन्होंने सदर आरिफ अलवी का पहले राह इस्तेमाल किया।
اس کے بعد جناب 2-4 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਂ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं आया। ਹੁਣ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करके तरले डाल रहे हैं कि सर सानू को खुदा दा वास्ता जे दोबारा कधाड़े चुक लो और मुझे कोई रास्ता दें, मैं देखें आप मेरी कोई बात सुनो, मैं ਤੁਹਾਡਾ बच्चा वहाँ। लेकिन सर उधर से साफ इनकार है, और वो भी मैं आपको जो क्या कहते हैं मतलब बिल्कुल अथेंटिक खबर दे रहा हूँ, वो ये है कि वो इनकार इस वजह से है, एक तो ज़ाहिर है वो आराम से कहते हैं जी हम ये पॉलिटिकल हो गए, ठीक है, तो लेकिन दूसरा ये है, वो ये है कि जनाब, लेकिन दूसरी बात जो है और वो पहले से ज़्यादा अहम है मेरे नज़दीक, वो ये है कि जनाब इन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगाया, किस हद तक फौज के सरबराह को, वो उस वक्त फौज के सरबराह थे ना जब इन्हों की हेल्प कर रहे सन, तो कौन सा इल्ज़ाम है जरा इन्होंने नहीं लाया और रोल के रास्ता पढ़ के पब्लिकली। इनके प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर अलियास साहब, कल मेरे मुँह वो चौधरी निकल गया कि बंदे थले लेता बाट साहब सरदार है, और भाई जी हो जाए सरदार है, मैंने पता है सरदार पैन वो होता है जो सरेदार जाता है, ठीक है, ये सरदार का लफ्ज़ जो है ना ये ना दे नाल लाना सौखा है, बनना बहुत औखा है। बहरहाल मैं वो जो तनवीर अलियास साहब हैं उन्होंने खुद कहा कि जी इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की, पीटीआई के लोगों ने बड़ी ज्यादती की जनरल बाजवा के साथ, उनके बड़े एहसानात हैं। ये ख्वाजा असद साहब कह रहे हैं, ये मेरे सामने खबर पड़ी है, वो कह रहे हैं जनाब कि ये बाकायदा तौर पर क्या कहते हैं मोहसन कुछ आदमी जो कुछ जनरल बाजवा ने अंदर किया है इसी हमदर्दी की थी ये, तो अब जो मोहसन कुछ होता है ना उसका एतबार कोई नहीं करता, लिहाजा पॉइंट उधर उन्होंने बाकायदा कान बंद कर ले। मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि तरले पाई यार रोटी खान जाओ ना किते, ठीक है, कोई गड्डी वाला बंदा होवे वड्डा जा वड्डी जी गड्डी वाला, तो रोटी खान चले जाओ, ए बंदूक खा माल दे उत्ते, तो उत्ते कोई जिहड़ा करैक्टर है ना वो तुहाडी खिड़की है कि आ गए तो तुहानूं खड़काई जाएगा, कई जगह अखीर तुसीं मूँह परले पासे कर लेंदे, गड्डी स्टार्ट करके अगे चले जांदे हो, ठीक है। वो भाई ने गड्डी स्टार्ट करके अगे चले गए, पहले उन्होंने मुँह परे किया, फिर मगर आ गया, उन्हें जनाब गड्डी स्टार्ट की अगे चला, हूँ भाई मगर मगर दौड़ ला रहा, रब का ना NRO दे दो। ये कह रहे हैं कि NRO 2 कर दिया जनरल बाजवा ने, भाई तुसी NRO मांगते फिर हो। असल बात करें करने वाली इतने केसेस हैं, और मैं हैरान हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का जाला बना हुआ है, भाई तुसी लाया सी, आपने लगाया उसको, और आपने ये कहा कि अब तो इलेक्शन कमीशन बहुत ज़बरदस्त आदमी आ गया, अब तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अब तो ना ये हमारा बंदा है ना उनका बंदा है, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। याद करें वो बाकायदा मीडिया टॉक करवाई गई थी, बाद में कहते जी मैनू तो जनरल बाजवा ने कहा सी कि उन्होंने ला दे, मैं तो जानता ही नहीं सा। तो उसका मतलब है कि आप उस वक्त भी जनरल बाजवा के कहने पर ये काम कर रहे थे, उसने तो उसी को 18 साल दे सो कि आपको वर्गला लिया गया था, सर उसने तुसी 68 साल दे सो हजूर। तो मैं कहना एक्चुअली ये चाहता हूँ कि ये खान साहब अगर इतने ही भोले हैं या बहुत चालाक हैं, दोनों सूरतों में ऐसा बंदा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता हजूर। अगर वो उसको बनाया है तो भुगतने पे हैं, और दोबारा बनाने की गलती करेंगे जो कोई भी करेंगे तो सर फिर भुगतांगे, पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। इसलिए कि वोट जो होता है ना सर वो एक पानी का कतरा होता है, सांप के मुंह में चला जाए तो पानी जहर जाए, और अगर वो सीप के मुंह में चला जाए तो गौहर जाए। बाहर बात चूँकि मेरे नाम पे आ गई इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा हादसा निकल गया, लेकिन ये एक वो मिसाल है जो कि मशहूर है इसलिए मैंने दी। तो वोट का इस्तेमाल बड़े एहतियात से करें। मैंने ये कहा कि इमरान खान खौफजदा हैं, वो इसलिए हैं कि पहनू ना फुल डर पे है, चौधरी परवेज़ लाई ने डराता है। वो बात जो मैं कहता था वो उन्होंने अपने मुंह से कह दी, मेरी खबर दुरुस्त साबित कर दी कि परवेज़ लाई ने उनसे कहा कि भाई ना गल है वे तुसी असैंबली तोड़ दी पंजाब दी, फिर रहना कितने जे, KP भी टुट गई, पंजाब भी टुट गया, तो कितने आज़ाद कश्मीर जाके रहना जे, गिलगित बल्तिस्तान जाके रहोगे। यहाँ पर नया आ जाएगा CM, और CM लगाएगा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन है नून लीग का, तो भाई ने साढ़े नाल तो फिर बहुत बुरी होएगी, अपना IG ला के जुल्म करेंगे। ये कहा है ना उन्होंने, मतलब डर लगा, खौफ ज़्यादा है। इमरान खान
डट के नहीं खड़ा, वो पाए ने डर के खड़ा है इस वक्त, बल्कि खड़ा है ही नहीं, बैठा है, वो कहते वो खलोते नहीं जाता। तो ये हालात हैं। मैं सीरियस नोट के ऊपर एंड पे आप लोगों से ये कहूँगा कि बराए मेहरबानी उन लोगों की बात की तरफ ध्यान ना दें जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि आईने पाकिस्तान ही वाहिद चीज़ है जिसने इस मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है, जो आपके मेरे इस मुल्क के 25-26 करोड़ इंसानों की हकूक की बात करता है। अगर उससे बालातर होके कोई भी सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी, पहले माजी में 4 दफ़ा अलन ऐलान और कई दफ़ा गैर ऐलानियां ये कोशिशें करके देख चुके हैं, मुल्क अगे नहीं वधिया। अगे वधन का इको तरीका है और वो है आईने पाकिस्तान पर अमल करना। मैं कहता हूँ एक दफ़ा आईने पाकिस्तान पर अमल करके वेख लवो, शायद ऐसा सब का भला हो जाए। मैं ऐसे ही समझता हूँ, आप लोग पता नहीं कैसा समझते, जैसा भी समझते लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग में।